कोलंबिया क्यों ना हो, ग्रीनलैंड क्यों ना हो, हालांकि उसके अलग अलग कारण, अलग अलग वजहें उनकी ओर से दी जाती हैं और इसी पर आज करेंगे हम खास चर्चा भी। और इस वक्त देखिए, चाहे क्योंकि ये पहली दफा तो नहीं हुआ, मादुरो को जिस तरीके से किडनैप किया गया, डिटेन किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले भी अलग अलग एग्जाम्पल जो है वो इतिहास में रहे हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप या यूं कहूं कि अमेरिका की ओर से किए गए हैं। करेंगे चर्चा और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आकाश जिंदल हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही एम के अग्रवाल जी हैं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आकाश जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी और बताइए क्या लगता है आपको, तमाम तरह से जिस तरीके से डॉलर जिन जिन देशों में गिरा है, क्योंकि इसका जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो तो वेनेजुला है, क्योंकि वेनेजुला में दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार है और यही वजह रही कि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार इसको अपने निशाने पर ले भी रहे थे। जहां डॉलर गिरा वहां पर उन्होंने हमला बोला, निशाने पर लिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, यूएस ने जिस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई है पिछले 70 सालों में सारी दुनिया के सामने क्लियर है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यूएस क्या करता आया है, पहले लीग ऑफ नेशंस, फिर यूएन, अब यूएन की क्या स्थिति है, यूएन कितना इफेक्टिव है, कितना पावरफुल है, उसके ऊपर सवाल रेगुलर बेसिस पे हम ये चर्चा करते हैं और यूएस की स्ट्रेटजीज पे अक्सर क्वेश्चन मार्क लगते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अब ये चीजें ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी में अब फेरबदल हो रहा है। जिस तरीके से यूएस काम करता था वो चीजें लंबी चलने वाली नहीं है। दुनिया के सामने बहुत चीजों की क्लैरिटी आ चुकी है। अब यूएस की इकोनॉमी का आपको बताऊं, यूएस की इकोनॉमी, रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ी, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बहुत से सवाल खड़े किए गए, कौन इसके पीछे था, क्या इसका कारण था, नाटो के पीछे कौन था, नाटो का कोई एक्शन ना लेने के पीछे कौन था। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट क्या हुआ, यूएस की इकोनॉमी 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद हुई। उसके बाद क्या हुआ यूएस की इकोनॉमी में, यूएस की इकोनॉमी में दर्शकों को बता दूं एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, कि यूएस इतना कर्जा ले सकता है। उस डेट सीलिंग को सस्पेंड करना पड़ा ताकि उससे ज्यादा कर्जा लिया जा सके। और यूएस दुनिया की जो बहुत बड़ी, बहुत अजीम शान इकोनॉमी लगता है, पिछले 19 साल से लगातार डेफिसिट में, डेफिसिट दर्शकों को बता दूं घाटे में चल रही है इकोनॉमी। उनके खर्चे कम है, खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है। अभी तो शटडाउन भी हो गया था। तो यूएस देख रहा है पिछले 18-20 साल से क्या उसने अपनी हालात कर ली है। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजीज टाइम टेस्टेड नहीं है, कभी चल गई कुछ देर के लिए, लेकिन आज की तारीख में वो चीजें नहीं चलेंगी। क्योंकि आज देखिए, सबसे बड़ा मूल क्वेश्चन यूएस को अपने आप को पूछना है कि डिफेंस या एआई में ठीक है कुछ यूएस आगे बढ़ रहा है, उसके अलावा यूएस किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, क्या ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे है, कौन सी चीज ऐसी है यूएस में जिसमें यूएस आगे है। तो यूएस को अपने आप को सवाल पूछना है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले क्या अपनाया, सबसे पहले टैरिफ की स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई। टैरिफ की स्ट्रेटजी क्लियरली ग्लोबल फॉर्म में माना जाता है। वो एक ऐसी सिचुएशन हुई जिसका यूएस को नुकसान ही नुकसान हुआ। अल्टीमेटली टैरिफ के बाद यूएस ने क्या पाया, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। वो इकोनॉमी जो रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती थी अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन एक नई स्ट्रेटजी बनाई गई, ऐसे कर लेते हैं, ये चीज कर लेते हैं। लीग ऑफ नेशंस थी पहले, अब यूएन बना, उसकी आपने इंपॉर्टेंस खत्म करने का पूरा प्लान कर लिया। लेकिन अब आपने दुनिया में क्या ट्रेंड शुरू कर दिया, क्या इसके बाद यूएस को पता नहीं है चाइना का क्या एक्ट होगा, क्या चाइना इसके बाद खामोश बैठेगा। चाइना जिस चीज पे नजरें गड़ाए बहुत सालों से बैठा है, क्या चाइना वो एक्ट नहीं करेगा। तो यूएस को क्या इससे फायदा होगा, क्या इससे नुकसान होगा, यूएस को दिख रहा है। मेरे हिसाब से यूएस जो कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद, डेस्परेट अटेम्प्ट्स है, डेस्परेट अटेम्प्ट्स है। ये यूएस की इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करने में या यूएस की इकोनॉमी का वर्चस्व काम करने में ये अटेम्प्ट्स उसको हेल्प नहीं करेंगी। हाँ, एक ग्लोबल बुली के रूप में यूएस अपने आप को पेश कर रहा है, वो चीज हो जाएगी स्टैब्लिश। बट क्या यूएस वही इमेज अपनी दुनिया में चाहता है? इसी तरीके से अपनी इकोनॉमिक प्रवास, इकोनॉमिक सुपीरियरिटी